तो क्या हाल है भाई? आज बात करने वाले हैं शॉपकीपर्स यानी दुकानदारों के बारे में। अब कुछ दुकानदार तो बहुत अच्छे होते हैं जो सही ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें भी कुछ बहुत अलग ही अजीब अजीब तरह के नमूने होते हैं जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज जरा उनकी मारने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं मार्केट के वो दुकानदार जो घर से कसम खा के आते हैं कि हमारी दुकान में जो भी कस्टमर आएगा उसको कुछ ना कुछ तो बेचना है, इसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे हम। वो तुम्हें अपने पास से जाने नहीं देंगे, भले जो चीज तुम मांग रहे हो वो उनके पास ना भी हो, लेकिन दूसरी चीजें तुम्हें बेचने लग जाएंगे। तुम इनसे कोई भी चीज मांग लोगे, यही बोलेंगे कि नहीं यार ये तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये ले जाओ, ये इससे ज्यादा अच्छी है। तुम इनसे एंट्री मांगो तो बोलेंगे कि नहीं यार एंट्री तो नहीं है, लेकिन ये स्पीकर अच्छा है, ये स्पीकर ले जाओ, खुद भी सुनो और मोहल्ले वालों को भी सुनाओ। तुम इनसे मोबाइल मांगो तो बोलेंगे कि नहीं यार मोबाइल तो नहीं है, काम करो बच्ची से बात करने के लिए मोबाइल ले रहे हो, काम करता हूँ नहीं बच्ची पैक करके देता हूँ वो ले जाओ। यहाँ ऐसा करो कि मुझे ले जाओ, बंदी से बात करने के बाद जो उसके साथ करोगे ना वो मेरे साथ कर लेना। मतलब कुछ भी हो जाए कुछ ना कुछ तो बेच रहे हैं इनको। फिर जो चीज तुम मांग रहे हो उसकी बुराइयां और अपनी चीज की तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि ये जो चीज तुम मांग रहे हो ये तो बेकार है, इससे तो हम अपनी गांड खुजाते हैं, इससे अच्छा तो तुम ये ले जाओ। उसके टट्टे तो हम रात को अपने मुंह में रख के सोते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। और तुम इनके सामने कोई बहाना भी नहीं बना सकते कि इनको बोलो कि कैश नहीं एटीएम से पैसे निकाल के आते हैं तो बोलते हैं नहीं मशीन है हमारे पास, इधर ही कार्ड चार्ज कर दो या तो ऑनलाइन पेमेंट कर दो। इनको बोलो कि नहीं यार पैसे मैं अपने घर को भूल गया जरा लेकर आता हूँ तो बोलेंगे नहीं हमारा बच्चा खुद तुम्हारे घर पे आके पेमेंट लेके जाएगा, वो मसला नहीं है, लेकिन पहले तुम ये चीज डन करो पहले। और फिर जाते जाते तुमसे दुनिया के सबसे चुतियावे की बात करेंगे कि ये अभी के रेट हैं, अगर तुम आगे जाके मार्केट घूम के आओगे ना तो रेट ज्यादा हो जाएंगे। अबे ये बात तू कहाँ से सीख के आया? ये कौन से प्लेनेट का रूल है भाई? नहीं तू क्या बिटकॉइन बेच रहा है जो हम थोड़ी देर बाद आएंगे जो उसके रेट चेंज हो जाएंगे, या थोड़ी देर बाद उस चीज की तीसरी आंख खुल जाएगी और वो चीज महंगी हो जाएगी और तू टेंशन नहीं ले, थोड़ी देर बाद आके उसके ज्यादा रेट नहीं बल्कि अपनी तीसरी टांग दूंगा तुझे। और फिर आते हैं वो दुकानदार जो आवाम को चूतिया समझते हैं। इनको लगता है कि जो चीज हम बेच रहे हैं वो हमने ईजाद करी है, इसकी सारी नॉलेज तो सिर्फ हमारे ही पास है, और सामने वाला बंदा जो खरीदना है वो तो अभी अभी सांगड़ में पैदा हो गई, चिंची में बैठ के डायरेक्ट हमारे पास आ गया चीज खरीदने, इसको तो कुछ पता ही नहीं इन चीजों के बारे में। और ऐसे ऐसे झूठ बोल की चीजें बेच रहे होते हैं कि मैं उस कस्टमर और दुकानदार दोनों को लाना देके बोलता हूँ कि भाई क्या बोल की चीजें बेच रहा है तू, और तू इतना चूतिया कैसे हो सकता है जो उसकी बातों में आ रहा है। और ये काम सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाले कर रहे होते हैं, कुछ भी बोल के चीजें बेच रहे होते हैं कि ये 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड ले जाए तुम्हारे 2023 तक के सारे लेटेस्ट गेम चलाएगा। नहीं मुझे एक बात बता, तू क्या उस ग्राफिक्स कार्ड में मेरी सारी पुरानी इसकी आत्माएं डाल के दे रहा है जो वो अंदर बैठ के गेम्स खेलेंगे? अभी ये बच्चों कहाँ से लेकर आते हो तुम लोग? और अगर इनसे पूछोगे चलो बताओ कौन सा गेम कौन सी सेटिंग पे कौन सी रेजोल्यूशन पे कितने FPS पे चलेगा जरा बताना, तो उधर ही पेशाब निकल जाता है उनका। अब इन चमार को कौन समझाए कि भाई वो चीज तू बेच रहा है और हम यूज कर रहे हैं, तो जो बंदा वो चीज यूज कर रहा है उसको ज्यादा नॉलेज होगी या जो बंदा सिर्फ बेच रहा है उसको ज्यादा होगी। और फिर आते हैं वो दुकानदार जो अपनी दुकान पे अपने शंटू को पिटा के शार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जाके कुछ भी पूछ लोगे ये सामान है तेरे पास तो बोलेगा पता नहीं यार अभी उस्ताद गए, मैं रुको उस्ताद से कॉल करके पूछता हूँ। अच्छा चल यही बता दे कि इसकी प्राइस क्या है? वो तो पता नहीं यार रुको अभी उस्ताद से कॉल करके पूछता हूँ। अच्छा वो सामान मैंने रिपेयर के लिए दिया हुआ था वो हो गया? पता नहीं यार उस्ताद से पूछिए बताता हूँ। अभी जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो उधर जिंदा बैठ के तू कर क्या रहा है? नहीं तू क्या दुनिया में आम दिन आया, तेरी जिंदगी का मकसद है या नहीं? नहीं शादी की रात को भी क्या तू उस्ताद को कॉल करके बुलाएगा? यहाँ एक काम कर मेरा नंबर ले ले, अगर उस्ताद बिजी हो ना तो मुझे कॉल कर लियो। और तेरा ये उस्ताद कहाँ बिजी रहता है? ये कौन सा अपने गाँव की फैक्ट्री का गेट बंद करने जाते जो सारा टाइम गायब रहता है, और ऐसे इंसान को उस्ताद बोलते हुए तो ये शर्म नहीं आती तुझ जैसे चूतिए के भरोसे अपनी दुकान छोड़ के गया हुआ है। और फिर कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो पहले आपको जज करने के बाद अपनी चीज़ों के रेट बताते हैं। हाँ ये चीज़ मेरे खुद के साथ हुई थी। पहले मैं सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में जिस दुकान से चाचा से शर्टें बाय करता था, जब लास्ट टाइम उसके बाद शर्ट्स लेने गया तो उसके एक वर्कर लड़के ने पहचान लिया मुझे कि भाई तू वही है ना यूट्यूबर। मैंने कहा हाँ भाई वही हूँ। मैं उससे बातें करने में लग गया और इतनी देर में उस चाचा को मेरे अंदर मिस्टर बीस्ट नजर आने लग गया कि ये तो यूट्यूबर है, इसके पास तो पैसों की बारिश होती होगी, ये तो मुजरों में जाके टिकटॉकर से पैसे उड़ाता होगा। और जब लास्ट में मैंने उससे शर्ट्स के रेट पूछे तो मुझे डबल रेट बता रहा। अबे ये क्या बात हुई यार चाचा, अब हमारे साथ ऐसा करोगे तुम? पहले जब तुम्हारे पास आता था तो सही रेट पे देते, तब पता चल गया कि मैं यूट्यूबर हूँ तो पैसे बढ़ा दिए। अबे चाचा मेरे दोस्त और बंदियां तो बेवफा निकल ही रहे, तब तुम भी बेवफा निकले। खैर अब मैंने भी दूसरी शॉप ढूंढ ली अपनी शर्ट्स के लिए जिसको पता है कि मैं यूट्यूबर हूँ लेकिन रेट भी बिल्कुल सही देता हूँ मुझे। और चाचा अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो जरा कमेंट करके बता देना कि ये वाली शर्ट कैसी लग रही है। और फिर आते हैं वो दुकानदार जो तुमसे बिला वजह इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं कि भाई क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कितनी शादी हो गई, कितने बच्चे हो गए, और फिर अपने खानदान की कहानियां सुनाने लग जाते हैं। अबे भाई मैं तेरे गांव से आया हुआ रिश्तेदार थोड़ी हूँ जो मेरे साथ तेरी लंबी कर रहा है। तू चिप्स का पैकेट लेने आया हूँ, मैं तेरे खानदान में रिश्ता करने थोड़ी आया। और कुछ शॉप वाले तो मुझे बोलते हैं कि भाई ये काम कर हमारी शॉप को शॉर्ट आउट दे दो और हम तुझे डिस्काउंट दे देंगे। अबे ये कौन सा नया पेमेंट मेथड लेके घूम रहा हूँ मैं? मुझे नहीं पता था कि आजकल इंस्टाग्राम से भी पेमेंट हो जाती है। हाँ पहले तो मैं कैश या कार्ड के भरोसे रहता था, लेकिन अब जमाना बहुत ज्यादा ही एडवांस हो गया, अब इंस्टाग्राम से भी काम हो जाता है। नहीं मुझे इसमें तो कोई मसला नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं तो यूट्यूबर हूँ तो मुझसे शाउट आउट मांग रहे होते हैं, लेकिन जब कोई गांडे लाने वाले टिकटॉकर आता होगा तो उससे क्या मांगते होंगे ये। और फिर आते हैं वो दुकानदार जिन्होंने अपने कानों में लंड लिया हुआ होता है और कस्टमर को इग्नोर कर रहे होते हैं और ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि जैसे बहुत जरूरी कोई काम कर रहे हैं। सामने वाला बंदा जो बोल रहा है उसकी सुनने के बजाय अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं। अबे एक बार गलती से शीला नाम का घुसरा तेरे पास इजी लोड करवाने आ गया था, उसका नंबर निकाल के तो उससे मोबाइल पे लगा हुआ बड़े पे पहले कस्टमर डील कर लिया कर। और अगर गलती से इनकी दुकान पे कोई लड़की आ जाए तो सबको छोड़ के उनके पीछे लग जाते हैं कि बाजी और बताएं और क्या चाहिए आपको, उसके अलावा और क्या दिखाऊं। अबे वो सड़ी के उधर तेरे को बाजी नजर आ रही है तो उधर तेरा बहनों ही खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा तुझे? इस पर भी ध्यान देते थोड़ा।
और अगर किसी जगह पे दो सेम शॉप्स हो तो वो दोनों खानदानी दुश्मन बन जाते हैं। भले वो खाने पीने की शॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप हो, भले पंचर वाली क्यों ना, लेकिन वो दूसरे पंचर वाली की बुराइयां कर रहा होगा कि भाई उससे पंचर नहीं लगवाया कर, वो नकली हवा डालता है, रात को सारी बाहर निकल जाती है। और अगर इनका कोई कस्टमर गलती से दूसरी वाली दुकान पे चले जाए तो ये घर पे आई भी नई दुल्हन की तरह रूट के बैठ जाते कि नहीं भाई तू उसके पास क्यों गया। हाँ, एक बार मेरी शॉप वाले को पता चल गया था कि मैंने दूसरी शॉप से सामान लिया, वो भाई नाराज हो गया मुझसे, मेरे मैसेज का रिप्लाई करना छोड़ दिया उसने। मैं झाटों का हार लेकर गया उसके पास बनाने के, भाई क्या हो गया यार, इतनी सी बात पे तूने रिश्ता ही खत्म कर दिया। फिर वो बोल रहा कि नहीं भाई तू है ऐसा, तू उसके पास जाके मुंह काला करवा के आया, नहीं अब तू उसी के पास जा। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से किया था, मतलब कि यार तेरी शॉप उस टाइम बनती, मुझे अर्जेंट में सामान चाहिए था इसलिए मैंने दूसरी वाली दुकान से लिया था। फिर उसको डेट पे ले जाके सत्तू पिलाया मैंने, उसके बाद जाके माना वो। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियोस देखने किसी और टॉपिक्स पे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।